हेलो डियर फ्रेंड। फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। अ स्क्वायर गेट ऑफ साइज 4 मीटर into 4 मीटर is hinged at topmost point. A fluid of density rho fills the space left of it. The force acting 1 meter from lowest point can hold the gate stationary. देखो ये एक दरवाजा है ना, और इसके पीछे यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ऐसे है कि ये आपका एक गेट है, इसको हमने यहाँ से हिंज कर रखा है इस तरह से, और ये जो आपका गेट है इस तरह से यूं रखा हुआ है। ओके, इसके इस तरफ पानी भरा हुआ है। ये जो उसका लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पानी है। ये पानी भर दिया मैंने, पूरा टॉप तक पानी भरा हुआ है इसमें। अब ये जो पानी भरा हुआ है इसका, ऑब्वियसली ये जो आपके पास में वाटर है ऊपर की तरफ, इस पानी का जो प्रेशर लग रहा है, इस लिक्विड का जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर के कारण यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। एंड ये जो फोर्स है इसके कारण, ये पूरा फोर्स इसको, मान लीजिए मैं फोर्स इसका ओवरऑल पानी का फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसके कारण एक टॉर्क डेवलप होगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से अगर फोर्स लग रहा है तो ये आपका आर वेक्टर हो गया, और इधर आपका फोर्स वेक्टर हो गया। तो आर क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क लगेगा जो इस गेट को ऊपर की तरफ ऐसे उठा देगा। आप लोग चाहते हो कि ये गेट स्टेशनरी रहे, अपनी रुकी हुई पोजीशन में रहे, इसलिए हमने एक फोर्स लगाया इधर से। ये वाला फोर्स वो था जो लिक्विड लगा रहा था, और ये फोर्स हमने नीचे से यहाँ पे 1 मीटर की डिस्टेंस पे लगाया। तो कितना फोर्स लगाएं कि ये स्टेशनरी रहे? तो देखो, जैसे ही ये जो आर है और ये जो एफ है, इसके कारण आर जो क्रॉस एफ जो डेवलप हुआ टॉर्क, ये वो टॉर्क है जो फ्लूइड ने लगाया। तो ये जो एफ के कारण जो टॉर्क लगेगा इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, उसमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उसको बैलेंस कर दे। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ऐसे बोला कि यार ये आर वेक्टर है, और ये वाला जो बाहर वाला फोर्स लग रहा है इसका टॉर्क ऐसे हो जाएगा क्लॉकवाइज। वो पहले वाला एंटी क्लॉकवाइज था, तो ये क्लॉकवाइज होना चाहिए। और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण लगने वाले टॉर्क में इतनी ताकत हो कि वो उसको बैलेंस कर दे, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, ये पूरा कंसेप्ट है। अब इसके ऊपर चलते हुए मुझे इस एफ की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। 4 मीटर इंटू 4 मीटर साइज का दरवाजा है, मतलब ये वाली लेंथ है, ये भी 4 मीटर है, और ये वाली जो लेंथ है ये भी 4 मीटर है। तो आइए करते हैं शुरू। हमारे लिए ये वाला टॉर्क निकाला तो बहुत आसान होगा, बिकॉज फोर्स मुझे दिया हुआ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 4 मीटर। तो ये कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 इंटू फोर्स कर दूंगा, ये वाला टॉर्क हो जाएगा। मेरे लिए जो मेन टास्क है ना, वो ये वाला टॉर्क निकालना है, इस लिक्विड के कारण जो टॉर्क है। क्योंकि इसका जो प्रेशर है नीचे जाने पे हर पॉइंट पर अलग अलग प्रेशर है। प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो मेरे को समझ में आ गया कि यार मेरे को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ये हमारा दरवाजा है, ये वो, इसके इस तरफ हम लोगों ने लिक्विड भर दिया था। तो मैंने एक कंसिडरेशन के लिए कोई भी एलिमेंटल स्ट्रिप ली, यहाँ पर ये एलिमेंटल स्ट्रिप ली, और मैंने इस एलिमेंटल स्ट्रिप के ऊपर देखा कि कितना टॉर्क लग रहा है। लेट अज्यूम यहाँ पे y बराबर 0 है, और ये y डेप्थ के ऊपर ये स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप की जो मोटाई है वो dy है, एंड टॉर्क ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, टॉर्क ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, ये निकाल रहा हूं मैं। तो क्या टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है इस छोटी सी स्ट्रिप पे, वो मैं डी टॉर्क लिख देता हूँ। एंड टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे जो फोर्स लग रहा है, इनटू यहाँ पे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये यहाँ से हिंज्ड है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी वो y है। अब ये फोर्स निकालना है। आप लोग जानते हो कि यार प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। तो ये हो गया प्रेशर, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एरिया, जितने एरिया पे मेरे को फोर्स निकालना है, ये वाला एरिया, और इंटू वाई। देखो यहाँ से वाई डेप्थ के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एच रो जी होता है, तो एच की जगह मैं वाई लिख दूंगा, वाई रो जी। ये मेरे पास प्रेशर आ गया, डी ए, ये वाला एरिया।
तो देखो ये 4 मीटर है और ये वाली लेंथ भी कितनी है, 4 मीटर है। तो जो एलिमेंटल स्ट्रिप बनेगी ये वाली, इसकी ये लंबाई 4 मीटर है और ये dy है। तो उसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 4 मीटर इंटू dy। ये रेक्टेंगल बन गया ना, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज dy। ओके, और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y से, तो ये मेरे पास डी टॉर्क की वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरे पास में 4 रो जी वाई स्क्वायर एंड डी वाई। ओके, अब ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रिप्स है यार, ऊपर से लेकर नीचे तक ढेर सारी स्ट्रिप्स हैं। अगर इन सभी स्ट्रिप्स के लिए मैं टोटल टॉर्क निकालता हूं, नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी टॉर्क। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो ये 4 रो वाई 4 रो जी 4 रो जी वाई स्क्वायर डी वाई, इसका मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना। और y बराबर 0 से लेकर बिल्कुल y बराबर s तक इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा और उसको सॉल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा। 4 रो जी तो यहाँ पे आ ही जाएगा। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई क्यूब अपॉन 3 होता है। लिमिट्स लग जाएंगी 0 से लेकर और h तक, h का मतलब ये टोटल, इस h की वैल्यू 4 मीटर है, ये लीजिए 4 लिख दी। 4 रो जी, तो 4 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0। 4 का जब आप क्यूब करोगे तो 4 करोगे और फिर ये वाला 4 भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 256 हो जाएगा, रो जी अपॉन 3। ओके, सो मैंने ये वाला फ्लूइड का टॉर्क निकाल लिया। फ्लूइड का टॉर्क आया मेरे पास में 256 रो जी अपॉन 3। इसको लिख दिया मैंने 256 रो जी अपॉन 3। और जो एक्सटर्नल फोर्स है, इसका अगर टॉर्क लिखना हो मेरे को, ये मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स है, इसका टॉर्क आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 3 मीटर इंटू फोर्स 3 इंटू एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 256 रो जी अपॉन 3 इंटू 3 9 एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3rd। ओके, ये इसका सही उत्तर है। तो आई थिंक आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। सबसे पहले शुरुआत एक अपना पिक्चर बना के किया करो आप, एक, है ना, और फिर देखा करो कि यार कंसेप्ट क्या लगेगा। फ्लूइड का जो टॉर्क लगेगा और जो एक्सटर्नल फोर्स इनका टॉर्क जब बराबर होगा, तब अपना ये जो गेट है वो स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा। और जो टॉर्क निकालने के लिए जो टेक्निक है वो मैंने आपको बताई कि किस तरह से पहले एक एलिमेंट के ऊपर, ये जो मैंने एलिमेंट लिया है इस एलिमेंट के ऊपर टॉर्क निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट करो, जिससे कि मेरे पास टोटल टॉर्क निकल के आए। आई थिंक आपको आपके डाउट का सोल्यूशन मिला होगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मेहनत करो, जीतोगे तो तुम ही।